इमरान साहब, सबसे बड़ी खबर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले आई है, कितना मुश्किल फैसला हो गया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और कितनी प्रॉब्लम्स उससे बढ़ने जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सीधी सी बात है कि इस तरह के जो फैसले होते हैं ना, उनके दो तरह के असरात होते हैं, एक कानूनी और दूसरा उनका पहलू होता है सियासी। अगर आप सबसे पहले हम सियासी पहलू से बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पे इसका पीटीआई को फौरी तौर पे तो नुकसान होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी भी जमात के लिए और वोटर्स के लिए, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क के वोटर्स के लिए जहाँ शरह ख्वानदगी भी कोई इतनी ज़्यादा ना हो, जहाँ पे मामला इस तरह के हों, तो वहाँ पे मुख्तलिफ निशानों पे किसी पार्टी के लोगों को मुंतखब करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक निशान हो इंतखाबी और पूरे पाकिस्तान में वही हो तो उन्हें आसानी होती है। सबको पता होता है कि ये एक निशान है और इस पे हमारी पार्टी जिसको हमने वोट देना है उसके उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ ये है कि अगर अब इस पे, हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया है उसके बाद लाजमी वो अपील में जाएंगे और आरा अदलिया से उन्हें रिलीफ भी मिल जाएगा। उसकी बुनियादी वजह ये, हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह ये है, देखें पाकिस्तान की अदालतों में हमेशा सियासतदानों को और सियासी जमातों को रिलीफ मिलता है, हमेशा मिलता है। यहाँ रिलीफ नहीं मिलता तो मुझ जैसे, आप जैसे, गरीदा फरूकी जैसे आम लोगों को नहीं मिलता, आम पाकिस्तानी को रिलीफ नहीं मिलता। सियासी जमातों को और लीडरशिप को हमेशा रिलीफ मिलता है, वो इमरान खान साहब की सूरत में हो, वो नवाज शरीफ साहब की सूरत में हो, वो आसफ अली जरदारी साहब की सूरत में हो, लीडरों को मिल जाता है। लेकिन जो बात मैं ज़्यादा हम समझता हूँ वो ये है कि देखें, मैं आज के इस फैसले से बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि जमहूरियत का जो अमल है ना, देखें जमहूरियत हम हमेशा कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि फलनी फूलनी चाहिए, इसका तसलसल होना चाहिए। तो जमहूरियत का तसलसल रह किस तरह से सकता है? जमहूरियत का तसलसल रह सकता है जमहूरी अमल से, और जमहूरी अमल जो है उसकी बुनियाद ही जमहूरियत को फायदा हुआ है। हाँ जी, उसने मेरी गुजारिश सुनना है ना, जमहूरी अमल की बुनियाद ही साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद होती है। तो अगर इलेक्शन में ही एक बड़ी पार्टी, एक मकबूल पार्टी उसके साथ इस तरह का होगा तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। ठीक, अब गरीदा की तरफ भी मैं आती हूँ, लेकिन मैं पहले कुछ कानूनी राय भी इस पे चौधरी साहब के लिए। चौधरी साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये कानूनी तौर पर बड़ा ही वीक फैसला है इलेक्शन कमीशन का और आला अदलिया में ये एक ही समात पर उड़ के रह जाएगा। आपके नजदीक रिलीफ मिल सकता है अदालतों से पीटीआई को? मेरा ख्याल में जितनी टेक्निकल बेसिस के ऊपर ये फैसला किया गया है और 175 पार्टी जो रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के साथ क्या उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, अदालतें ये देखेंगी। बाद नज़र में तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट जो है वो बड़ा वाज़ेह है, यानी किसी भी पार्टी की जो इलेक्शन को इस तरह से स्क्रूटनाइज नहीं किया गया है और बार बार जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ ये बहुत शिकायत है उनको कि वो जो है उनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो इंसाफ में मबनी नहीं है या इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि, और मैं समझता हूँ कि जिस बुनियाद के ऊपर ये फैसला दिया गया और जिस वक्त के ऊपर दिया गया, देखिए टाइमिंग इस फैसले की बड़ी गलत है। इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस के बीच में अगर आप ये खालिसन तकनीकी बुनियादों के ऊपर एक फैसला देंगे तो फिर तो ये फैसला सस्टेन नहीं किया करेगा। और स्पेशली जब मिसालें मौजूद हैं, जैसे पीएमएल नवाज का इलेक्शन हो, सारे अनअपोज इलेक्ट हुए थे, तो ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं कि अनअपोज इलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस सारे मामले के ऊपर जो है मेरे ख्याल में आला अदालतें जिसकी इस वक्त की मौके की मुनासबत से या मौके को देखते हुए, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं ना जी, तो इलेक्शंस का एक अपना जो है वो इफेक्ट होता है। लेकिन चौधरी साहब, पीएमएल या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, उनके इलेक्शन पे किसी ने इतराज नहीं किया था। पीटीआई के इलेक्शन पे इतराज हुआ था, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला गया। सर हाँ साहब, आपको भी पता है कि इतराजात जो हैं वो कब कहाँ कैसे कराए जाते हैं और किए जाते हैं। अकबर एस बाबर साहब ने इस पार्टी के जब देखे ना, ये एक देखना ये होता है कि क्या वो जो उनका कॉन्डक्ट है क्या वो अनबायस है, नहीं इंतहाई बायस है। वो जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं
वो तो उनसे तो वैसे नफरत आशकारा होती है। और वैसे पीटीआई तो कहती है वो तो मेंबर भी नहीं है पार्टी के, उन्हें तो निकाल दिया गया। पीटीआई का तो ये मौक़िफ़ है। बहरहाल मैं इस पे गरीदा का भी मेंबर हैं या नहीं हाँ बिल्कुल, गरीदा का भी मैं मौक़िफ़ लेती हूँ। गरीदा, ये जो हम पंजाबी में कहते हैं तगानी ये जो वक्त जिस तरह से चौधरी साहब ने बात की, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे तो सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे एज ए जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया है, एक बाकायदा ऐसा फील आ रही है इस टाइमिंग को देखते हुए। आपकी क्या राय है? नहीं, माजरत के साथ समीना पाशा साहिबा और इमरान याकूब साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, और माजरत के साथ मैं ये कहना चाह रही थी कि टाइमिंग की जो लॉजिक है इसको कम से कम मैं तस्लीम नहीं करूंगी, और मेरा तस्लीम ना करने का एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शंस थे वो 13 जून 2021 को होने थे, जो कि नहीं करवाए गए। अगर करवा देते तो 2024 में आम इंतखाबात होने थे ना, तो ये सारे का सारा जो पसूड़ी आज पड़ी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये ना होती। 13 जून 2021 को क्यों नहीं करवाए गए इलेक्शंस? बार बार कहा गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार कहा गया। उसके बाद जो एक और लास्ट डेट थी वो 10/6/2022 थी, उस तारीख तक भी नहीं करवाई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने आइन के मुताबिक जो तारीखें थी, जो कि आज रिप्रोड्यूस की हैं। आपसे गुफ्तगू के साथ साथ मैं फैसला भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि 11 सफ़हात का फैसला है। सो ये सब चीजें उस फैसले के अंदर रिप्रोड्यूस की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। सो टाइमिंग का मैं समझती हूँ कि रोना धोना डालना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से कि जी ये हमें कोई टारगेट करने की कैंपेन है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। किसने रोका था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कि आप 13 जून 2021, आज से कोई 2.5-3 साल पहले इलेक्शन न करवाएं? आप उस वक्त इंटर पार्टी इलेक्शन करवा देते। अब एक और यहाँ पर हमारे दोस्त हैं सारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले, बड़े मोहतरम हैं, लेकिन देखिए बात आप वो करें जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, जो कम से कम आपको दलील के साथ बात करें। आप कहते हैं जी नून ने भी नहीं करवाया, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं करवाए, हम नून के इलेक्शंस के हवाले से भी बात करते हैं। गलत होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, अगर इसी तरह से फैमिली बिजनेस के तौर पे चलानी है पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर आप डेमोक्रेसी का रोना इस मुल्क में नहीं रो सकते। अगर आप डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, ट्रू डेमोक्रेसी, सजा एक को मिली है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, हर पार्टी को अच्छे फेयर, फ्री एंड फेयर इंटर पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए ना। इमरान साहब ने कहा है ना कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाए, चैलेंज करे, नून के इलेक्शन चैलेंज करें, पीपल्स पार्टी के चैलेंज करें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंज करें। लेकिन वहां पे वो नहीं होता ना, फंडिंग भी तो उनकी चैलेंज की हुई है। देखिए ना, फंडिंग भी उनकी चैलेंज की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस पर तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया। उस मामले पर भी पीटीआई पे ही फैसला आया। अगर इंटर पार्टी इलेक्शन चैलेंज होते हैं तो उस पर भी सिर्फ पीटीआई का ही फैसला आता है। और अगर हम ये कानूनी, आपने बिल्कुल बात ठीक की, चलिए उन्हें वक्त भी मिला, अगर हम इसको एक तरफ साइड पे भी रख दें, तो आपके नज़दीक सिर्फ आप एक जमहूरी पर्सपेक्टिव से बताइएगा, आपके नज़दीक ऐसे इलेक्शन कितने साफ शफाफ कहे जा सकते हैं कि जिसमें एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एज ए पार्टी अगर हिस्सा ना ले सके, उसका निशान उसके पास ना हो, उस इलेक्शन के ऊपर आपको लगता है कि वो बड़े साफ शफाफ होंगे? नहीं, देखिए मैं अपना जो मेरे पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है मैं वही लेके जाऊंगी कि 13 जून 2021 को इलेक्शंस होने थे। किसने रोका था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को? उसके बाद 10/6/2022 को दोबारा एक डेट आई सामने पाकिस्तान तहरीके, किसने रोका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इलेक्शन ना करवाए जाए? फिर अभी जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं, भाई नून और पीपल्स पार्टी छोड़ दीजिए ना, ठीक है वो तो इंतहा की बुरी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही कहती है ना। हमें जो पीटीआई ने बताया, इस मुल्क को जो बताया, नौजवानों को बताया कि ये नून भी चोर है, पीपल्स पार्टी भी चोर है, यही कहा ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, यही उनकी तबलीग थी ना, यही उनका मैनिफेस्टो था ना कि ठीक है जी ये दोनों जमातें तो बिल्कुल रांदाए दरगाह हैं, ये तो स्कम ऑफ द अर्थ हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं। इस वक्त चोर की बात नहीं हो रही गरीदा, इस वक्त तो हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे माइनस करने की बात कर रहे हैं ना। मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट अगर आप होने दीजिए ना, जी। तो ये दोनों जमातें का तकाबुली जायजा आप छोड़ दीजिए फिलहाल। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की स्क्रूटनी इसलिए भी मीडिया के हाथों, अवाम के हाथों ज्यादा होगी क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बहुत अच्छा किया है कि अपने लिए जो स्टैंडर्ड का बार है वो खुद ही बहुत हाई कर दिया है। तो जब आप एक हायर पेडिस्टल पे होंगे, आपको उसी सूरत से जांचा जाएगा, उसी मयार पे आपको परखा जाएगा। अब जिस तरह के इलेक्शंस हुए, मैं एक सहाफी हूं, पिछले कम से कम 2 दहाइयों से मैं सहाफी हूं।
मैंने जब वो इलेक्शंस देखे, मैंने कहा यहाँ पर ना बंदा ना बंदे की ज़ात कोई नामो निशान नहीं है। पूरे मुल्क में आप ऑफिस बेयरर्स उठा रहे हैं। मेरा जो पहला रिएक्शन था, मैंने कहा जी ये चैलेंज हो जाएंगे इलेक्शंस। और जो हालात, और वही हुआ। अकबर अस बाबर उठ के चले गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जहां तक मेरी हम्बल सबमिशन है, मेरी नाकिस राय में, शायद गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ ना मिल सके, क्योंकि किसी भी सियासी पार्टी के इलेक्शंस करवाने हैं, नल एंड वॉइड करवाने हैं, वैलिडेट करने हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन है। ये उनका कानूनी डोमेन है। आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट गई ना। जो भी रिमार्क्स आए, प्ले टू द गैलरी किया मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने, एक पॉपुलर रिमार्क्स दिए मीडिया कंजम्पशन के लिए, लेकिन फैसला क्या आया? रेफर कर दिया ना ईसीपी को, जिसकी कानूनी जुरिसडिक्शन है, जिसका डोमेन है। यही मुद्दा है इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी और किसी भी पार्टी का इंतखाबी निशान के हवाले से भी। सुप्रीम कोर्ट जरूर जाए, उनका राइट है।